देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना सत्तू कतला की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक वाकया पेश आता है। 31 साला बिनिश, जिसकी आज से 10 साल कबल जुहेब नामी शख्स से पसंद की शादी होती है। 2 बच्चे होते हैं और घराना बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन बिनिश अपने ससुराल से मैके जाती है और मैके जाने के 3 दिन बाद पुरस्रार तौर पर गायब हो जाती है। बिनिश का कुछ पता नहीं चलता कि बिनिश आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन बच्चे उसी घर में मौजूद थे। फिर सामने आती है एक चैट, वो चैट जो पिछले 8 माह से चल रही थी, और इस चैट में एक किरदार था शावेस नामी लड़के का। इस सारे केस में शावेस नामी लड़के का क्या किरदार था, बिनिश के साथ शावेस का क्या ताल्लुक़ था, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मुतासिरा शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कंप्लीट नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम ज़ुहेब ज़हीर है। ज़ुहेब ज़हीर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34 है। 34। अच्छा ज़ुहेब भाई, मुझे ये बताएं शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2016 में 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो जी गए 10 साल हो गए। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। फैमिली आउट ऑफ फैमिली? फैमिली है मेरे घर, जी अपने हैं, अजीज़ हैं। 10 साल साथ गुजरे। बच्चे कितने हुए? 2 बच्चे हैं मेरे। बेटा मेरा 9 साल का है, बेटी 6 साल की है। जी ठीक है। इन 10 सालों में ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी थी। फिर एक अचानक शैतान ही कहेंगे कि शैतान नुमा एक शख्स दाखिल हुआ। फिर उसने ज़िंदगी हमारी अजरन कर दी और ज़िंदगी तबाह बर्बाद करवा दी उसने। 5 माह गुजर चुके हैं और 5 माह में मुझे नहीं लगता आपने कोई जगह छोड़ी है। हर जगह गए हैं आप और क्या कुछ नहीं किया। कहाँ वहाँ बच्चों सारी चीज़ों को एक साइड पे करके आप इस केस को देख रहे हैं, और 5 माह बाद भी खाली हाथ है। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, क्या मामला बना? बेसिकली मेरी बीवी को ना ये एक शख्स जिसका नाम है राना, क्या नाम है एलिया का? एलिया का नाम है बिनिश ज़ुहेब। ठीक है। बिनिश की कितनी एज है? बिनिश की 31 एज है। 31 साल जी। ठीक है। 31 साल उसकी एज है। ठीक है। ये एक शख्स है राना शाहवेज, ठीक है, जो मरीदके में रहता है। ठीक है। वो बंदा मेरी बीवी को इंस्टाग्राम पे, यानी कि उसने किसी अपने कज़न के इंस्टाग्राम से, यानी कि उसने अकाउंट से ऐड किया। उसके बाद ऐड करने के बाद फिर मेरी बीवी की कुछ पिक्चर ले ली हैं, जिस पे वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उसने, जिसमें वो एक ही मौक़िफ़ करता रहा, मुझसे मिलो, मेरे से मिलो। ठीक है। पिक्चर इनकी बातचीत होती थी? पिक्चर यानी कि पहले तो उसने पिक्चर ले ली और पिक्चर से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, यानी कि वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर। जानती थी कि इस लड़के का नाम फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता है? जी वो जानती थी, क्योंकि वो जानती इसलिए थी क्योंकि जो इसका ये मुलज़िम है ना, मुलज़िम का जो दोस्त भाई है ना, कज़न, वो मेरा दोस्त था बचपन का। बचपन के दोस्त के थ्रू उसने सारा कुछ, यानी कि जो भी चीज़ें उसने, यानी कि ज़ाहिर बात है, आपको पता किसी को अगर आपने ऐड किया होगा तो उसकी सारी फैमिली का भी शो हो जाता है। वो लड़का फिर इस तरह सोर्सेज के ज़रिए उसने फिर ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पिक्चर भी वो पिक्चर उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट से फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पिक्चर्स सेंड हुई थी? इंस्टाग्राम पे पिक्चर थी, जैसे कि आप पब्लिक नहीं होती ये नहीं थी कि किसी को इनबॉक्स में सेंड की हो, ऐसा नहीं था, लगी हुई थी पिक्चर जैसे हम पब्लिक कर देते हैं। करते हैं, जैसे कि हम फ्रेंड्स और फ्रेंड के लिए करते हैं शो ऑफ ऑल, तो इसलिए वो उसने वो पिक्चर्स पे उसने बस ऐड कर लिया। ऐड यानी कि पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पिक्चर्स जो थी वो बिनिश की थी, आपके साथ थी, फैमिली के साथ थी? बच्चों के साथ, मेरे साथ थी, मुख्तलिफ थी। ठीक है। उस पिक्चर पे उसने एक जवाब बना लिया कि मैं तुम्हारे शोहर को बताऊंगा कि ये मुझे मेरे से बात करती है। ठीक है। यानी कि उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और ये काफ़ी देर तक ब्लैकमेलिंग करता ही रहा। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये अपनी वालदा के नंबर पे, अपने भाई के नंबर पे, यानी कि मुझसे रॉन्ग नंबर से कॉल करता है। फ़ोन नंबर कैसे लिया? और इंस्टा पे चले समझ आती है कि इंस्टा एक ओपन अकाउंट होता है, ठीक है, उस पर मैसेज चला जाता है। फ़ोन नंबर किस तरह एक्सचेंज हो सकते हैं? एक्सचेंज इस तरह हो गया मैडम, सीधी सी बात है, मेरे बीवी के नाम, यानी कि मेरे नाम पे 5 सिम है। ठीक है। वो पहले मुफ्ती नंबर पे कॉल करता रहा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा। ज़ाहिर बात है, जब उसको पता चला, यानी मेरे जो बीवी के पास जो सिम थी ना, नंबर
था उसके पास? जी मेरा नंबर। मुलजिम का नाम क्या है? शावेज। शावेज के पास आपका नंबर था? था। आपके नंबर पे उसने मैसेजेस किए? जी मेरे नंबर पे मैसेज किए, मेरे 2 भाइयों के पास सिम चलती थी, उनके नंबर पे मैसेज किए, ठीक है। जो मेरी बीवी के नंबर पे चल रहा था उस पर लिखा हुआ था खिज़र, उसको पता चल गया कि ये इसके बेटे का, इसी बीवी का ये नंबर। फिर वो उस पर वो फोर्स करता, फिर मैंने जिसने बताया मेरी बीवी ने कि ये मुझे तंग कर रहा है, फिर हमने ब्लॉग लगा दिया। फिर और सारे नंबरों से कॉल करनी शुरू कर दी उसने व्हाट्सएप पे। फिर भी उसने मुझे बताया ये मुझे तंग कर रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उस टाइम तो सीएम साहब का विजन भी है, चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। मगर तब तक कुछ और ही हो गया, तब तक ये कोई नई कहानी डल गई। कितने देर से बातचीत, कितना अरसा हुआ बातचीत होते हुए, क्या बातें होती थी, क्या क्या चीज़ें जाने के बाद आपने, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि बिनिश किस तरह घर से गई, कहाँ से गई और कहाँ है अब, वो तफसीलात भी मैं आपसे पूछूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि इनकी किस हद तक बातचीत होती थी, क्योंकि आपने मुझे बताया कि कुछ चैट्स भी सामने आई हैं। किस तरह की बातें हैं? बातें उसमें यही था कि मुझसे मुलाकात करो, अपने शोहर को छोड़ दो, मुझसे मुलाकात करो, बस यही उसका एक ही सवाल है, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो। मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, तुम्हारे ससुराल वाले के घर के बाहर आ गया हूँ, तुम्हारे घर के बाहर। घरों का भी उसको पता था? मैडम वही तो कह रहा हूँ कि घर के बाहर आ गया, उसके बकायदा मैसेज है स्नैपचैट के। शावेज की एज कितनी है? वो है 24 एज का। 24 का। 31 साल खातून है जो 2 बच्चों की माँ है, जिसकी पसंद की शादी हुई है और अपने घर में खुश है, ठीक है। मेरे ख्याल में फाइनेंशियली भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप लोग बड़ा खुशहाल घराना चल रहा था ना, 2 बच्चे हुए, 10 साल गुजरे, ऐसे तो नहीं 10 साल गुजरते। अब 31 साल खातून के पीछे 24 साल लड़का इस तरह पड़ गया, समझ नहीं आती। वो बेसिकली मैडम, वो जो लड़का है ना, वो आदि मुजरम है। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले भी इस तरह के फ्लर्ट कर चुका है और बहुत सारी लड़कियों को वो बाकायदा ब्लैकमेलिंग करता है, बहुत सारी लड़की है। अभी फ्रांजिक रिपोर्ट आई है, उस फ्रांजिक रिपोर्ट के अंदर भी उस 6 लड़कियों को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसमें मौजूदा डीएसपी जिनके पास सर्कल टाउनशिप मुस्तफा टाउन के डीएसपी राना शफाक, उन्होंने मुंह से खुद कहा कि ये और लड़कियों को भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मगर वो डीएसपी साहब भी, बिनिश जो है, बिनिश से कोई कभी फाइनेंशियली सपोर्ट उसने ली हो, कभी पैसे या कोई इस तरह की डिमांड रखी हो? वो ली तो नहीं, मुझे तो लगता है मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ठीक है, हो सकता है उसने वो ब्लैकमेलिंग से पैसे हमारे से लिए हों, मेरी बीवी से लिए हों, क्योंकि ब्लैकमेलर है वो। तो ब्लैकमेलर तो फिर आपको पता है ब्लैकमेलिंग जब करता है तो फिर बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता है। तो मेरी बीवी से उसने फाइनेंशियल क्या लेना है, वो तो उल्टा मैं ब्लैकमेलिंग मेरी बीवी को करके ले बिनिश लिया। और शावेज की बात कितना अरसा हुई है? ये तकरीबन 8 माह के अंदर, ये आप कह लें फरवरी से लेकर सितंबर तक बातचीत होती रही है, ठीक है, जिसमें लड़के के तकरीबन 600 मैसेज हैं, 500 टेक्स्ट मैसेज है, 50 वॉइस मैसेज हैं और 50 उसकी लड़के की पिक्चर है। और मेरी बीवी के टोटल 60 मैसेज हैं, जिसमें उसने यही कहा ज़्यादातर, नहीं जो करना है करो। ब्लॉक क्यों नहीं किया? ब्लॉग नहीं किया, बस वो उसकी मर्ज़ी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, बस वो मोस्टली ऐसे ही होता है ना, हमें कोई इंसान इरिटेट कर रहा है, हमें ब्लॉक कर रहा है, हम सॉरी हमें थ्रेट कर रहा है या हमारी ज़िंदगी में इस कदर मुदाखलत कर रहा है, हम ब्लॉक कर देते हैं, हम बात नहीं करते कि अगली बात ही नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। कितने नंबर से रब्ता करेगा? ऐसे ही होता है ना? जी ऐसे ही होता है। बेसिकली उसने सारा व्हाट्सएप पे और कॉल पे हर जगह ब्लॉक किया था, सिर्फ स्नैप पे ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि वो डरती थी कि वो डरती इस वजह से थी कि उसके अगर घर आ जाए, सारी बात मुलजिम को घर का तो मालूम था, ठीक है। वो ब्लैकमेल भी यही करा कि तुम्हारे वाले को मैं जाके दिखाऊंगा, तुम्हारी वालदा को जाके दिखाऊंगा, यानी कि मुझे भी मेरे बारे में भी कहती थी कि जाके, वो कहती कि तुम्हें भी दिखाएगा, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ें हैं, वो कहती कि कुछ चीज़ें सेंड हो गई हैं या उसने इंस्टाग्राम से ले लिया, मैं उस वजह से तंग हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है इसके साथ, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, या उसमें हाँ हो गई हैं, उसका मतलब था कुछ सेंड हो गई हैं और कुछ उसने स्क्रीनशॉट ले लिया इंस्टाग्राम से और उस वजह से वो परेशान थी, ठीक है। वो ब्लैकमेल कर रहा, वो काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था। वो बाकायदा अगर ये मुझे चीज़ें ना पता होती तो मैडम मुझे क्या ज़रूरत थी। और बाकायदा फिर मैंने उसको, फिर जब ये वकूआ हो गया 24 दिसंबर को मैं इनके घर, जिसकी अपनी पुप्पो के घर रहता था लड़का शावेज। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बस इतना बताएं कि बिनिश ने आपको एतमाद में लेके आपको ये बात बताई थी? जी मुझे एतमाद में लेके ये बताया था, ये बताया था कि मुझे ये तंग कर रहा है रोज़ाना, यानी कि कभी कभी ना अननोन नंबर से कॉल करनी शुरू कर देता था। जिस तरह यूके की सिम ले लें आप, ठीक है, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो प्राइवेट नंबर से यानी कि कॉल करता था, व्हाट्सएप पे कॉल करनी शुरू कर देता था, फिर वो कॉल ही कर ही रखता था। अगर उस ब्लॉग लगा दे नए नंबर इस्तेमाल कर लेता था,
नए नंबर इस्तेमाल करता जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ब्लॉक करती फिर और किसी नए नंबर से, नंबर आ जाता था। ठीक है। उसको और कोई ये फर्क- कॉल्स आपकी मौजूदगी में होती थी, गैर मौजूदगी में? मौजूदगी में भी कॉल आती थी मैडम। फिर आप उठाते होंगे? ठीक है, मैं उठाता था, तो मुझे निशा आपको फ़ोन देती थी कि बात करें? जी मैं फिर बोलता नहीं था। फिर मैं जब इसका एक बार सुनते थे आपके मैं आगे से कॉल कौन है? कॉल बोलते ही नहीं था मैडम, बाकायदा ये आवाज़ ही बंद कर। मेरे बेटे ने जो बेटा है मेरा खिजर 9 साल का, जब व्हाट्सएप पे कॉल भी करता था अक्सर वो मेरा बेटा यस कॉल कर लेता था, मेरे बेटे को दे के कहता था रॉन्ग नंबर। व्हाट्सएप पे रॉन्ग नंबर तो कोई कर नहीं सकता, वीडियो कॉल पे कहता था रॉन्ग नंबर, चेहरा छुपा लेता था अपना वो। इस तरह के वो इस तरह 8 माह बातचीत होती रही है इनकी, ब्लैकमेल होती रही है, जो भी व्हाटएवर जो जिस चीज़ें आपने बताई। अच्छा, इन 8 माह में आप लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात हुए? किसी किस्म का मैं इतलाफा नहीं, पुरसकून ज़िंदगी गुजरी थी, ठीक है। और मैं खुद ही छोड़ के गया हूँ ससुराल, ठीक है। 20 दिसंबर को मैं खुद लेकर आया हूँ अपनी आप बीवी। क्या करते हैं? मेरा इधर ज्वेलरी का काम है, रंग में। ज्वेलरी का काम है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के घर में फाके होंगे, ठीक है, फाइनेंशियली ठीक होंगे। बच्चे जो हैं वो, उनको भी मैंने देखा है, फैमिली भी है, लगता है कि सुलझी हुई फैमिली है, ठीक है। और वो बिनिश की जो फैमिली है वो गैर थे, अपने थे? वो भी फुप्पू हैं। वो भी फुप्पो हैं। उन लोगों का ताउन आपके साथ कैसा है? वो मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, हर किस्म का तावन कर रहे हैं। मगर आपको बताया कि यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ना, जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, जिस तरह की नज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, तो फिर वो हर बंदा हर्ट हो जाता है। मैं भी हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। और डीएसपी साहब तो ये चाह रहे थे मैं मुद्दई इतना को हर्ट हो जाऊँ कि ख़ुदकुशी कर लूँ। डीएसपी साहब तो ये चाह रहे थे। मुझे ये बताएं, 5 माह पहले क्या हुआ था? बिनिश घर से कैसे गई, कब गई, कहाँ से गई, बच्चे किधर थे? थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं। 5 माह पहले वो अपने घर आई हुई थी, ससुराल PI रोड पे। वहाँ आपके घर ससुराल थी? जी, वो अपने घर आई हुई थी, ठीक है। अपनी अम्मी अपनी अम्मी के घर। अपने मैके? जी, अपने मैके आई हुई थी, अपने मैके आई हुई थी। वहाँ पे तकरीबन सुबह 7 बजे अपने घर से, आपके घर से सुलह सफाई से अपने मैके गई है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ मैं खुद छोड़ के आया हूँ, खुद ड्रॉप करके आया हूँ, खुद छोड़ कर आया हूँ, बाकायदा हर चीज़ पूछे। और जिस रात ये हुआ है, उसी रात सुबह वो हुआ है, उसी रात मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम सुबह आ जाओ, यानी कि अनारकली में वहाँ वारस निहारी वाला उसके पास चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, वहाँ पे जानेंगे, ठीक है। उस रात सुबह आप किस डेट को छोड़ के आए हैं? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को। और वो कुआ कब का है? 24 दिसंबर को। 4 दिन बाद का। इन 4 दिनों में बातचीत होती रही जी, है? मुसलसल होती रही, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे बाकायदा रोज़ाना बात होती रही। रात 12 बजे 2 बजे मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझसे बात करते रहे हैं। और 24 डेट को आपको क्या इत्तला मिलती है? 24 को मुझे सुबह फ़ोन आया है मेरे ससुराल वालों की तरफ से, किस तरह ना यानी कि बिनिश नहीं मिल रही है, हमने पूरा ढूंढा है मगर कोई पता नहीं चल रहा है, आप तुम आ जाओ। मैं उसी टाइम मैडम कोई घंटे बाद पहुंच गया हूं। फिर हमने पूरे CCTV जो गली के में नुक्कड़ पे थे सारे चेक किए, मगर कुछ फुटेज नहीं मिली। एक बंदा चलता हुआ नज़र आया ना, कोई हिस्से तरफ से भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ हमें गाड़ी मशकूक मिली, जो गाड़ी घर की तरफ मूव की है, वो हमने वीडियो ले ली। वो वीडियो लेने के बाद US में करवा के हमने उस टाइम सत्तू कतला 26 दिसंबर को हमने बाकायदा हमने FIR दर्ज करवाई सत्तू कतला में। 24 का इंसिडेंट है, 26 को FIR हो गई। जी, सुबह सत्तू कतला थाना सत्तू कतला ठीक सुबह है। 2 बजे, दिन के 2 बजे, दोपहर 2 नहीं दिन के 2 बजे, अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि रात को हम चले गए हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर हमने FIR दर्ज करवाई। FIR हमें मिली है तकरीबन 14 घंटे बाद। मौके पे भी नहीं मिली हमें, मौके पे हुई भी नहीं, 14 घंटे बाद मिली है। फिर आगे फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो तब तक हमें कोई पता नहीं था कि क्या हम करें। फिर हमने स्नैपचैट से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। फिर हमें वो कतीमा बयान में SP थे सदर डिवीज़न के, ग्रीन टाउन के। ये जो स्नैपचैट से आपको चीज़ें मिली थी, ये आपने खुद रिकवर की या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या उन्होंने बताया था कि आप फ़ोन वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें? ये पुलिस ने तो फ़ोन मांगा ही नहीं है मैडम, पहली बात तो ये है, ठीक। की नहीं? तफ्तीश उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना। उन्होंने घर पे आके तफ्तीश या मोबाइल फ़ोन या चीज़ें होती है ना, एक तरीकाकार होता है हर एक चीज़ का, तो किसी तरीके को फॉलो नहीं किया पुलिस ने? वो आए हैं तकरीबन 15 दिन बाद, वो भी 15 दिन बाद, वो भी हमने फोर्स करने के बाद बार बार उनको कहने पड़ना कि यार ये चीज़ें हैं, ये स्नैपचैट के अंदर से चीज़ें मिली हैं। मोबाइल वगैरह नहीं लिया था पुलिस वालों ने? नहीं, कुछ भी नहीं लिया था उस टाइम। उन्होंने कहा कैसे लिया तुमने? हमने उसको बताया यार ये स्नैपचैट है, यार ये किसी से पूछ लो। IO मोहम्मद सैन था उस टाइम का, ठीक है, इंचार्ज था अफजल सिंधु का था। यार हमें तो पता नहीं इन चीज़ों का। फ़ोन जो था अहलिया का, बिनिश का, वो आपके पास था? घर पे था, मेरे बच्चों घर पे था।
अच्छा, एक ही फोन था? 2 फ़ोन थे। 2 फोन थे, एक आईफोन होगा जी, एक मोस्टली यही होता है ना? जी। ठीक है, वो उसके पास था? जी, उसके हाथ में था जी, ठीक है, पास ही ये वाला फोन वो घर ही रख के गई थी। रख के गई। इसमें से आपने डाटा रिकवर कर लिया? रिकवर नहीं मैडम, देखिए रिकवर एक होता है रिकवर, एक चीज़ पहले ऑलरेडी इसके अंदर Already मौजूद इसमें है, पड़ी थी। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें Login ऑलरेडी किया- आपने देखी, ये पहले बिनिश ने आपको खुद भी दिखाई थी? ये चीज़ें मुझे खुद नहीं दिखाई थी, ठीक है। यही वजह थी, उसने मुझे कहा था कि छोड़ दो बात, जो भी मुझे तंग कर रहा है। सारी बात वो डरती थी कि प्राइवेसी होती है हर बंदे की, यार कोई मैं बताऊंगी फिर मैं क्या गुस्से में कुछ ना कर बैठूं, या यानी कि कुछ और हरकतें भी हो जाती हैं, बंदा गुस्से में तैश में आ जाता है, ठीक है। मगर उसने मुझे बताया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह हैर करेगा। ये तो रिकवर किया है, रिकवर करना हो तो बताए ना, ये पुलिस कहते हैं रिकवर किया, एक चीज़ ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। ये तो मुझे कहते हैं AI से बनवाया होगा। मैडम मैं किस तरह ना 8 महीने की पुरानी हिस्ट्री है ऐसे बनवा लूँगा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। आपने मुझे बताया कुछ गाड़ियाँ मशकूक लगी, वो गाड़ियाँ किसकी थी और कहाँ आके रुकी थी? बेसिकली ये जो लड़का शावेज़ है, ये शोरूम पे काम करता है, अल्लाहू मोटर्स पे, जोहर टाउन में अल्लाहू मोटर पे वहाँ पे काम करता है। वहाँ पे मैडम लोगों की बहुत सारी गाड़ियाँ आई होती हैं सेल करने के लिए। वहाँ से लड़के ने गाड़ी यूज़ इस्तेमाल की और गाड़ी को आगे तो लोग रेंट पे भी ले लेते जी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर उस गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई थी। सबसे बड़ी ये चीज़ देखें ना, लाहौर के अंदर बिना नंबर प्लेट के गाड़ी घूम रही है, किस तरह घूम। गाड़ी में बिनिश को बैठते देखा था? जी 2 हमारे गवाह हैं इसमें, 2 लड़के हमारे गवाह हैं इस चीज़ के। कतीमा बयान भी SP साहब को यही दिया हुआ है लड़के ने, जो हमारे गवाह हैं, उन्होंने यही कहा कि घर लड़की से बिनिश आ रही है और गाड़ी में बैठ रही है। बैठ ही नहीं रही मैडम। जिस टाइम वो उन्होंने सिर्फ देखा है उस गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है। जब वो बाहर निकली है, ठीक है, मेरी बीवी का यानी कि घर ससुराल वालों का गेट खुला रह गया, बाहर वाला और अंदर वाला, और उसकी मौके के ऊपर जूती भी उतरी रह गई है। और लड़कों ने जो मेरे ससुराल ब्रदर इन लाए उसके दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि हमने देखा है आपकी सिस्टर को उस गाड़ी में बैठे हुए। फिर हमने लड़के की जब फोटो दिखाई, उन्होंने कहा इसी लड़के को हमने देखा। ये नहीं देखा कि वो खुद बैठ रही है या कोई बिठा रहा है? अच्छा, वो कुआ किस टाइम का है? रात का है? सुबह दिन का 7:15 7:15 का। पूरी फैमिली कहाँ थी? घर पे थी पूरी फैमिली, यानी कि उस टाइम मेरी सास थी और साली थी, बाकी दोनों साले अपने, वो एक ससुराल में था, एक अपनी जॉब पे था। बच्चे सो रहे थे? जी बच्चे सो रहे। कोई घर के अंदर दाखिल हुआ है या बिनिश खुद बाहर निकली है? बीनिश को मैडम डोर बेल हुई है, ठीक है। उनको यही लगा कि सुबह के टाइम ना रोज़ाना के मेरे ससुर रोज़ाना के तौर पे शादी 2 की हुई हैं, रोज़ाना के तौर पे ना वो डेली चीज़ें दे जाते थे, ठीक है। उनको लगा कि उनके वालिद साहब आए हैं। जब वो बाहर गए हैं, छोटी बहन ने यही कहा कि पापा आए होंगे, बाहर गए हैं, बाहर जाके वो उसने दरवाज़ा खोला, बाहर से वो अंदर नहीं आ पाई। अच्छा, बेल हुई है और उसके बाद अंदर नहीं आ पाई, गायब हो गई। गायब हो गई। बिनिश चलती हुई नजर आ रही है जहाँ पे गाड़ी में बैठ रही? नहीं, चलती हुई नज़र नहीं आई, गाड़ी में नज़र आई, चलती हुई किसी तरफ नज़र नहीं आई है। एक बंदा फोन बिनिश साथ लेके गई? साथ वो उसके कॉल आप- कॉल। बच्चे सो रहे थे? जी, बच्चे सो- बच्चों को कुछ नहीं पता। वालिदैन को कब पता चला? वालदैन को मैडम आधे घंटे बाद उनके जब बाद उठे होंगे? जी वो जब उठे हैं, और उसी रात जब ये वकूआ हुआ है सुबह 7:15 पे, मेरा बेटा रात को 3:28 पे या 30 मिनट पे कह लें 3:30 बजे मेरा बेटा वहाँ पे मामा के फ़ोन पे ना गेम खेल रहा था, रोब्लॉक्स। कहता है कि स्नैपचैट पे कॉल आई है, मैंने यस की है, ठीक है। पहले ऑडियो कॉल थी तो कहता बोला नहीं है, फिर कहता 5 मिनट बाद वीडियो कॉल आ गई है। कहता मैंने वीडियो कॉल देखी तो मैंने यस किया कॉल को, जब यस किया तो लड़का यही था। कहता यही कहता है रॉन्ग नंबर। और जब कहता है जब मेरी उसकी मामा आई है, मेरी बीवी आई है, तो उसने कहा मामा कॉल आई थी, तो वो कहता मैंने देखा मामा का परेशान हो गई, तो ठीक उसी दिन वाक़या पेश हो गया। और यही बयान SP ऑफिस में मेरे बेटे ने भी दिया है, ये DSP साहब को भी दिया है, मगर मैडम किसी तरफ कोई सुनाई नहीं हो रही है। ठीक 2 दिन पहले मेरे ब्रदर इन लॉ की मिसिज़ ने घर के बाहर उस लड़के को देखा 3:30 बजे, बाकायदा CDR के अंदर। जी 2 दिन पहले 22 दिसंबर को, मंडे वाले दिन। उसको ये इन्फॉर्मेशन थी कि बिनिश इस टाइम जो है वो अपने वालिदैन के घर है। अब इन्फॉर्मेशन कौन देता है? देखिए मैडम, ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसे लगाएं CDR मिल जाते हैं। ये पुलिस को छोड़ के आप सारे काम करवा लें, आप किसी का डाटा लेना चाहें, हर चीज़ तो मिल जाती है, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे पैसे फेंको, हर चीज़ ये डिपार्टमेंट वाले खुद ही आपको प्रोवाइड करते हैं। और मेरी जो भाभी हैं उन्होंने खुद बयान दिया है कि 22 दिसंबर को 3:30 बजे इस लड़के को देखा घर के बाहर, वो बाकायदा CDR में उसका लोकेशन भी वहाँ पे शो हो रही है, मगर पुलिस यही कह रही है कि हमें एविडेंस नहीं मिल रहे। इन सारी पिक्चर्स में, सारी चैट में 600 मैसेजेस बताए ना आपने? टोटल 600 मैसेजेस में कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर मुझसे मिलोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा?
जी यही लिखा है, उसे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी बीवी ने कहा इस तो बेहतर कि मुझे मार दो, मेरी जान छूट जाए। ठीक है, तो ये तो बाकायदा आपको कह रहा हूँ धमकियाँ दे रहा था कि अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं इस कुत्तों तो, यानी कि वो मुझे नहीं, मेरी बीवी को नहीं, मुझे कह रहा था कि अगर तुम नहीं मिलोगी तुम्हारे शोहर का कुत्तों वाला हाल कर दूंगा कि तुम याद रखोगी सारी ज़िंदगी। वो ये चीज़ों के तकरीबन ये 20-30 मैसेज हैं इस तरह के। 5 माह गुजर चुके हैं, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कार्रवाई तो मुझे लग रहा कुछ हो नहीं रहा, सीधी सी बात है। पहले सत्तू कत्ले में था इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे चेंज करवा के मैंने थाना सर्कल टाउनशिप के मुस्तफा टाउन में आ गई, वहाँ पे डीएसपी साहब के आगे, डीएसपी राना शफाक साहब अच्छे आदमी हैं। ठीक है, अच्छे आदमी हैं, सिर्फ वो मुलजिम के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वो मुझे, कितने लोगों को नामजद किया आपने? मैंने 2 बंदों को नाम किया था, एक लड़का शावेज और एक उसका भाई साउथ को। शावेज तो मरकजी है और साथ जो है वो उसका भाई है। ठीक है, गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ़्तार तो मैडम गिरफ़्तार ज़रूर हुए हैं, मगर ये सिर्फ चंद घंटों के लिए, यानी कि डीएसपी साहब उनको सुबह बुला लेते हैं, रात को छोड़ देते हैं कि घर जाओ। 365 की थी। 365 की। ठीक है, तो फिर क्या तफ्तीश में क्या चीज़ें बताई उन्होंने? तफ्तीश में यही है कि कितने, दोनों भाई हो गए थे? नहीं एक को ही उन्होंने की, एक ही किया, शावेज को। शावेज ने क्या बताया था? शावेज ने क्या बताना है मैडम, शावेज जब मैं जाता था तो वो डीएसपी को कहता था अंकल मैं इस तरह ये काम नहीं किया। जी भतीजा था, भांजा था? शायद, पता नहीं, ये कोई रिलेशन बन गया होगा। पैसे की ज़्यादा ताकत होती है ना, क्योंकि डीएसपी साहब साजबाज हो गए हैं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, मुलज़िम पार्टी के एक थे उनके शाहद, मियाँ शाहद, उनको खुद मैंने देखा है कि डीएसपी को पैसे पकड़ाते हुए। ठीक है, मुझे डीएसपी साहब ने कहा कि तुमने आज नहीं आना, तो मैं अचानक चले गया हूँ। मैंने अचानक गया हूँ, तो जब मैंने दरवाज़ा नो किए बगैर अंदर गया हूँ तो देखा वो मुलज़िम पार्टी पैसे दे रही है, 5-5 लाख के 2 कॉपियाँ दी। तो मुझे देख के कहता कि तुम किस तरह अंदर आ गए हो, आपको पता होना चाहिए। वो साथ ही मुझे दूसरी पार्टी को कहता, तो कैमरास नहीं लगे होते वहाँ पे? कहाँ के कैमरे लगे होते हैं? कैमरे तो अगर लगे भी हों तो वो नीचे कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि किसको दिखाना है। ऊपर सीसीपी साहब ने नोटिस दिया हुआ है। मुलजिम जो थे आपने जिनको नामजद किया हुआ है वही थे या उनके कोई जानने वाले थे? के चाचा का दोस्त है जो ये पूरा हैंडल करवा रहा है, डीएसपी को पूरा नचा रहे हैं वो। और डीएसपी साहब उनके पारे, डीएसपी साहब बाकायदा उनकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, नाच के उनको दिखा रहे हैं। मुलजिम तो वहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ रहा जा रहा है, मुलजिम तो बाकायदा अंदर बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे था तो वहाँ पे अंदर हर किस्म की उसको याशियाँ प्रोवाइड हुई हुई हैं, सिगरेट पानी सब कुछ पी रहे हैं। वो तो पिकनिक मना रहे हैं, अंदर पार्टी कर रहे हैं। यानी कि कभी उसका चाचा आ गया, कभी उसका भाई आ गया, कभी कोई मिलने वाला आ गया। और मैं जब बेल तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बेल तो हमने करवाई भी, पहली बात है हमारा तो कोर्ट में अभी मामला गया ही नहीं, अभी तो हम इधर ही है। बेल तो तब होगी जब कोर्ट में मामला जाएगा। मामला गया ही नहीं है, नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं कोई केस इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? मैडम जिस तरह के, मैं अब क्या कहूँ, जिस तरह से सीसीपी साहब के बलाल कमियाना साहब के नोटिस में है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन निशान रज़ा साहब के नोटिस में है, मैंने उनको पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस की तफ्तीश तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अगर डीएसपी साहब की तफ्तीश में वो कहते हैं कि मुंडा सर मैडम ये लड़का बेगुनाह है। अच्छा, उन्होंने तो क्लियर ही कर दिया है। किस्सा मुख्तसर के मियाँ बीवी राजी थे की करेगा काजी। ठीक है, अच्छा 3 चीज़ें होती हैं, खुला ली उसने नहीं ली, बुकौल आपके, कहीं पे कोई निकाहनामा सामने आया हो या कोई ऐसी तस्वीर सामने आई हो। सोशल मीडिया का दौर है ना आजकल, लोग पिक्चर्स, वीडियोस, टिकटॉक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिससे मुलजिम फैमिली जो होती है वो कुछ ना कुछ हिंट दे देती है कि हमने शादी कर ली या कुछ इस तरह से। इस तरह की कोई चीज़ सामने आई हो? इस तरह का कुछ भी नहीं आया मैडम, क्योंकि इस तरह का तब भी आएगा जब वो उसको कोई ज़ाहिरी बगैर अपनी मर्ज़ी से की होगी, जब एक बंदे ने अगवा कर लिया होगा। ठीक है, जब पुलिस पूरी तावन कर रही होगी मुलज़िम पार्टी के साथ। ठीक है, ये भी अभी तक पता नहीं वो ज़िंदा है भी नहीं। मुझे तो ये कभी शक है कि उसको नुकसान पहुंचा दिया गया है जो अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका है। इसकी वजह से तो ये डीएसपी साहब उनको रिलीज़ कर दिया। ये भी मैं भी यही तो कह रहा हूँ, उसमें एक लड़के की, मुलज़िम की, शावेज़ की कज़न है महक, महक नाम की लड़की है। का भी कोई किरदार है इसमें किरदार है, क्योंकि 2 लड़कियों का किरदार है। उसने मेरी बीवी को फ़ोन करते रहे, ये पूरा जाल बिछा के गेम की गई है। लड़के ने लड़की, और बाकायदा ये लड़का जो अलीज़े, ऐसा तो नहीं वर्गलाया गया आपकी अलिया को? ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। आप तो उस वफा पे कायम है ना जो 10 साल पहले थी।
जो लव मैरिज हुई, बच्चे हुए, ज़िंदगी पुरसकून गुजरती रही, लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से बदल जाता है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि एक सेकंड में सारी चीज़ें जो है ना वो बदल जाती हैं। क्या लगता है कि वर्गलाया गया है, बदल गई है, अगवा हुआ है, ये सारे मामले में वो बेकसूर है? देखिए मैडम, सीधी सी बात है, ना तो वर्गलाया गया, सीधी सी बात है, किडनैपिंग का मामला है। ठीक है, उसको ज़बरदस्ती लेके जाया गया है और कोई मसला नहीं है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाती, अभी तक खुला मेरे ख़िलाफ़ हो जाना, कोई भी कुछ ना कुछ क्लू मिल जाना था, मगर कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लड़कों, जब मैंने रेड करवाई थी ना जब मैंने रेड करवाई थी 6 जनवरी, लड़के का कोई रिकॉर्ड है? इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड मैं पूछ रही हूँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई पहले इस पे 365 की, 302 की, 420 की कोई एफआईआर हुई है? नहीं मैडम, इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मरीज़ के में थोड़े से ना, आप कह लें कि डिंगे हैं। ठीक है, लोगों को डरा धमका के ना, इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है मगर कुछ नहीं कर पाए। पहले इन लोगों ने कभी किसी को अगवा किया? गोवा ब्लैक मेलिंग, इनके बड़ों का खानदान करैक्टर ही यही है। इनका, अब ये करैक्टरलेस लोग हैं, इनका मरीज़ के में पता कराएंगे, आपको पता चल जाएगा ये कितने को। जी, मरीज़ के हैं, करैक्टरलेस लोग हैं ये, इनका पूरा खानदान करैक्टरलेस लोग है। ये तो क्या करता है लड़का ये यहाँ पे शोरूम पे काम करता है। शोरूम पे काम करता है। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो गया? 10 लाख कैसे दे सकता है? 10 लाख की तो अपनी गाड़ी आ जाती, बंदा इन ड्राइव चला लेता है, फिर शोरूम की लाजमी दूसरों की गाड़ियों को साफ करना है। नहीं, देखिए वो उनके वालिद साहब का सूद का भी काम है ना। अच्छा, ठीक है, वो लोगों, जी, सूद का कारोबार करते हैं, सीधा मरीज़ के में उनका सूद का कारोबार है। और लोगों ने, वो मरीज़ के में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनसे पैसे लेने हैं, जिनके साथ फ्रॉड किया हुआ है इन्होंने। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जी, स्कैमर हैं, बहुत बड़े स्कैमर हैं ये। इनके वालिद है राना अंसर महमूद। ठीक है, बहुत बड़ा स्कैमर है। आपने अपनी एहलिया का सीडीआर निकलवाया है? जी, निकलवाया। सीडीआर में क्या क्या चीज़ें सामने आई है? किस नंबर पे ज़्यादा रब्ता हुआ? सीडीआर में, जिसमें इसकी लड़के की मुलज़म की जो कज़न है उसका नंबर है मशकूक, बाकी तो बस रॉन्ग नंबर हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सारे रॉन्ग नंबर हैं। कॉल्स की ड्यूरेशन है कोई 10, 15, 20, 25 मिनट? नहीं, इतनी किसी भी के साथ भी नहीं है। यानी कि कोई लंबी बातचीत किसी के साथ नहीं है। सिर्फ लड़की, इसकी जो कज़न है महक, उसके साथ तकरीबन उसने फ़ोन किया था रात के 1:30 बजे, उसके साथ चंद सेकंड की बहुत बात हुई है बस। उसी रात? या नहीं, उससे पहले, वकूए से 2 माह पहले। महक दोस्त बनी हुई थी? ये तो पता नहीं मैडम, दोस्त बनी है। महक का किरदार आपके सामने इस सारे वकूए के बाद आया? बाद हमें मालूम है। महक को नहीं जानता था मैं, मुझे पता भी नहीं था कि ये महक कौन है। अब आपको ये भी नहीं पता कि बिनिश जो है शादी कर ली है, कहीं किडनैप है, किस हाल में है, या दुनिया में ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता? देखिए मैडम, सीधी सी बात है, शादी का अगर होता तो अभी तक खुला हो जाना। सीधी सी बात है, यहाँ तो उसको कुछ कर दिया है। ठीक है, और ये यही है, इसके अलावा कोई लड़का नहीं है। और अगर कोई और होता है मैडम, 5 महीने हो गए, 5 महीने में 150 दिन होते हैं। 150 दिन में हम कोई और भी सोच लेते कि और बंदा हो सकता है। डेड बॉडी भी आपको दिखाई गई थी, वो क्या मामला था? डेड बॉडी, ये डीएसपी साहब बस वो जानबूझ कर ना, यानी कि मुझे वो, ताकि मैं थोड़ा सा डबल माइंड हो जाऊँ, मुझे रोज़ाना के तौर पर डेड बॉडी दिखा दी, इसमें शनाख्त कर लो। मैं कहा यार ये किस तरह शनाख्त कर लूँ मैं? अच्छा। ठीक है, फिर एक दिन कहते हैं जी फरांसी रिपोर्ट करवानी है, आप अपनी सास के, मुझे उनका ब्लड चाहिए ताकि वो रिपोर्ट करवाएं। फिर वो फरांसी रिपोर्ट करवाने के लिए वहाँ पे गए हैं, उनका इस तरह नहीं होता है, ये आपको डीएसपी मिस गाइड कार्ड है। अच्छा। तो डेड बॉडी कोई दिखाई गई थी? जी, मोस्टली वो किसकी थी और कुछ पता चल सका? लोगों की, ये नहीं पता। ये खातून की थी? खातून, जाहिर सी बात है कि खातून की होगी डेड बॉडी, या क्या क्या चीज़ें उनको ऐसे क्या शायद मिले कि उन्होंने कहा कि शायद आपकी आलिया हो? देखिए मैडम, बहावलपुर में डेड बॉडी, बहावलपुर की डेड बॉडी मुझे पिक्चर में दिखा रहे हैं। अच्छा, पिक्चर में? जी, पिक्चर में, लाइव नहीं। हाँ, लाइव नहीं, पिक्चर में। वो भी कहाँ है? नहीं, सारा ख़राब था चेहरा, यानी कि डेड बॉडी 4-3 महीने पुरानी, तो आप समझ सकते हैं उसकी तो डेड बॉडी है, नौयत नहीं रहेगी, वो पहचानने में शनाख्त नहीं रहेगी। वो भी कभी बहावलपुर की, बहावलनगर की। मैंने कहा ये लड़के ने कहा आपको उसको कत्ल कर दिया है? नहीं यार, ये मैं वैसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम शनाख्त कर लो। डीएसपी तो इस तरह की बातें करना, डीएसपी तो बड़ी गुफ्तगू, नज़ेबा गुफ्तगू करनी शुरू कर देता था। जब उसको मैं कहता था कि यार एक तुम भी एक औरत की, तुम्हारी माँ भी एक औरत है, तुम्हारी बीवी भी एक औरत है, अगर तुम्हारी बेटी है वो भी एक औरत है। मुझे कहता है यार तुम्हारी बीवी को मैं नहीं ढूंढ सकता, अगर उसने आना होगा आ जाएगी, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ठीक है, जाकर ढूंढूँ। ठीक है, और आगे से मेरे साथ गाली गलौज शुरू हो जाता था। और उसकी एक टीम थी आईटी की, जिसमें एक था अली और एक में था अदनान शाह। वो मैडम मेरे पूरे ख़ानदान को कॉल करके कहता था इनकी लड़की चल गई है, इनकी लड़की आ गई है,
ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हमें जलील किया जा रहा था। अब आपकी अपील क्या है? अपील सीएम साहिबा से आपकी क्या अपील है? मेरी सीएम साहबा से ये अपील है। खवातीन जो है उनकी रेड लाइन है। जी, रेड इस लाइन तरह का है। अगर कोई वकूआ हुआ है या कुछ भी है, कुछ चीज़ें तो मंजरे आम पर नहीं आई, लेकिन फिर भी आप क्या अपील करेंगे? मैं अपील ये करूँगा, 5 महीने हो गए मैडम मुझे ज़लीलो ख्वार होते हुए आपके ही डिपार्टमेंट से। आप तो कहते हैं कि ये आपके अदारे के ये लोग आपको सर करके बुलाएंगे, ये सर कर्म और ज़्यादा जलील करके बुलाते हैं, गाली गलौज से मुखातब करते हैं, ठीक है, बेहुदा अल्फाज से तो या बुलाते हैं, इस तरह के लिए चीज़ें करते हैं। और मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बीवी मगवी को बाजियाब करवाया जाए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ज़ुहैब ज़हीर के लीगल एडवाइज़र वहाब राना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस केस में क्या क्या चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं, कहाँ तक सारी कार्रवाई पहुँची, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वहाब राना साहब, मुझे बताएं अब तक केस कहाँ तक पहुँचा, क्या अहम पेशरफ्त हुई इस केस में? आप क्योंकि ये देख रहे हैं केस, तो क्या क्या चीज़ें सामने आ चुकी हैं? अच्छा, इसमें ये ऐसे कि जब से केस स्टार्ट होता है दिसंबर 2025 से हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मरीम नवाज़ का एक विजन है कि औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है, क्योंकि हमारी चीफ जस्टिस साहिबा भी एक फ़ीमेल है। हम उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, इदारों के ऊपर इत्मीनाद करते हैं, हम इदारों के अंदर एप्लीकेशन मूव करते हैं एक शख्स के ख़िलाफ़ जिसका इस लड़की को ब्लैकमेल करने के सारे सबूत अवेलेबल हैं। हम DIG के पास जाते हैं, हम CCPO के पास जाते हैं, हम CM पोर्टल पे जाते हैं, लेकिन वो सारी बातें की बातें हैं, वो सारी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर आज तक कोई काम ना हो सका। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाते हैं, एक DSP से इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, दूसरे DSP के पास जाती है। अब रिसेंटली इसका एक नया बोर्ड बैठता है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी इस तफ्तीश को CCD के पास ट्रांसफ़र किया जाए। करते करते आज तकरीबन हमें 5 से 6 माह हो चुके हैं। अब तक कोई इदारा किसी किस्म का कोई इनके साथ ताउन नहीं कर रहा। ऐसे केसेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सामने आ जाता है, कोई एविडेंस सामने आ जाता है, कुछ भी नहीं आया। जिस लड़के को ये नामजद करना चाहते हैं, तकरीबन जनवरी के फरवरी के दरमियान में हम उसके ख़िलाफ़ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, शावेज़, जिसको स्टिल आज तक शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, जिसको आज तक शामिल तफ्तीश करके क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। उसकी रीज़न ये है, असखो रसूख, उसको गिरफ़्तार करवाने की कोशिश की गई, एक दफ़ा गिरफ़्तार करवाया बहुत मुश्किल से, गिरफ़्तार करवाने के बाद वो लड़के को छोड़ दिया गया बार बार। फिर हमें ये थ्रेट किया गया कि अगर हम इसको शामिल तफ्तीश करके मुलजिम बनाते हैं तो हम इसको बेगुनाह लिख देंगे। हमने अपने FIR के ऊपर हमारी इफेक्ट ना पड़े, हमने इसलिए पुलिस के ऊपर इस चीज़ का जोर नहीं डाला। हमने कहा प्री इन्वेस्टिगेट कर लें। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनके सामने चीज़ें आई कि यही लड़का असल मुलजिम है। इसके बावजूद उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। और अब हमने ये सोचा है, क्योंकि हम सारे तकरीबन फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमने ये सोचा है कि हम इसको कोर्ट के अंदर मूव करेंगे और हम सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी रेट फाइल करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपके पास तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं ना, लातादाद केसेस। इज़ इट पॉसिबल एक खातून जो है वो 31 साल एज है, 10 साल शादी को हो गए और 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी की लव मैरिज हुई और बाद में कोई शख्स इस तरह किडनैप करके उसको रख सकता है? आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे केसेस हमारे सामने अक्सर आते हैं, लेकिन उसमें देखने में ये आता है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद कोई ना कोई डिग्री खुला की कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई निकाहनामा सामने आ जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो लड़का, अगर हमें इस चीज़ का खदशा ये है कि अगर उस लड़की की जान को ख़तरा ना होता तो कोई ना कोई चीज़ सामने आ चुकी होती। अगर कोई चीज़ सामने नहीं आई, इसका मतलब है कि वो लड़की की जान ख़तरे में है या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ गलत कर दिया गया, लेकिन उस चीज़ का पुलिस इन्वेस्टिगेट करना जो कि नहीं कर पा रही है। तो इसलिए हमें मजबूरन अब हाई कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में रेट फाइल करनी पड़ेगी ताकि कोर्ट इसके साथ प्रॉपर्ली इंसाफ करे। ज़ुहैब जो बिनिश का शौहर है, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को उसको मिल रही हैं, सोसाइटी में बातें, फिर थाने कचहरी जाते हैं। तो रवायती तरीक़ाकार हमारे थाने कल्चर का क्या है आप जानते हैं, वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है या क्या चीज़ें। उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा भी कुछ चीज़ें बताई हैं जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो बच्चों की माँ नहीं मिल रही, क्या मामला बना, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए ये सारी चीज़ों को फेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। फैमिली का इनका जो है बता रहे हैं कि उनकी वालिदैन की तो सपोर्ट है,
लेकिन वो उस तरह फिर जाहिर सी बात है नहीं फैमिली कर सकती, लेकिन वो खुद ही सारे इस केस को देख रहे हैं। क्या लगता है कि इस केस में इतनी जान है अब तक कि कुछ बन सकेगा? बिल्कुल इस केस में जान है, वो इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि देखें लड़की के वालिदैन भी इस लड़के के साथ है, अपने दमाद के साथ है, उसके 2 बच्चे हैं। इस तरह का कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से गई, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, इनके ऊपर उंगलियां उठाई, मुआशरे ने उंगली उठाई कि आपकी बेगम कहीं चली गई, ये हो गया वो हो गया। अगर ऐसा कुछ होता कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती और कुछ ना होता, वो लड़की अपने बच्चों से रब्ता करती, वो भी ना होता वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से रब्ता करती, वो भी इसी जद्दोजहद में कि हमारी बेटी जल्द अज जल्द बाजियाब हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए इसका बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है। वो बिल्कुल अगवा हुई है। एक लड़का जो उसको थ्रेट कर रहा था आज से नहीं काफ़ी अर्से से, सारे एविडेंस उनको दिए गए हैं, हर चीज़ उनके सामने है। लड़के का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लड़के का एक दफ़ा फ़ोन पुलिस ने खुद चेक किया है और उसके अंदर बाकायदा और भी मज़ीद लड़कियों को ब्लैकमेल और हरास करने की चीज़ें उसमें थीं, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसको आड़े हाथों नहीं लिया। ठीक हो गया। ज़ुहैब के भाई से हम बात करेंगे और उनसे मज़ीद कुछ तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? खालिद ज़हीर। खालिद। खालिद आप मैरिड हैं? नहीं, अनमेरिड। ठीक है। जॉइंट फैमिली है आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिनिश भाभी साथ रहती थी? जी जी ठीक हो गया। कैसे थे मियाँ बीवी के ताल्लुकात? बहुत अच्छे थे, खुश रहते थे, कभी ऐसे मामला नहीं हुए। बहुत खुशहाल, मतलब कि छोटे मोटे अगर मामला बिगड़ भी जाते थे तो उसी टाइम बड़ी मामला हल हो जाते थे। 10 साल तक बिनिश और ज़ुहैब जो हैं वो इकट्ठे रहे हैं। जी जी। ठीक है। 10 साल में कभी बिनिश नाराज़ होकर मैके गई है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो गाड़ी रही है। अगर मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे मामले हुए भी हैं, वो समझो कि आधा घंटा या 1 घंटा, उसके बाद फिर सुलह सलाही है, ठीक है, एक साथ खुश रहें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस अपने मेके गई हो। ज़ुहैब ने कभी तशद्दुद किया था अपनी बीवी पे? मारा हो, डांटा हो, गाली गलौज की हो, शक किया हो? 100 किस्म के मामलात होते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वालदा के साथ या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई झगड़ा होता हो या कि इस तरह के मामलात हों? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो तो समझो हमारे घर में बहुत खुश थी और हम भी बहुत खुश थे। हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब कि घर में काम शाम कभी वो खुद कर लेती थी, कभी हम कर लेते थे, घर वाले, ठीक है, और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमेशा खुश रहे हैं हम भी और वो भी, हमारी भाभी भी अच्छी नेचर थी। कभी ऐसा मतलब कि नहीं सुना है कि कोई बुरे अल्फाज सुने हो। कभी भाभी के किरदार में कोई चीज़ मशकूक लगी हो? नहीं, मशहूर तो कभी भी नहीं लगी है। बस अचानक ही एक हुआ है जो मामला तो अभी आपके सामने ही है, ठीक है। वो एक लड़का ही है शुएब नाम का, जिसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब हुए हैं। भाई को लगता है मेरी बीवी बहुत वफादार है, आप लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं, वफादार हैं, ठीक है। तो बस ये आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि एक लड़का जो शुएब नाम का है, ठीक है, उसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब हुए हैं, ठीक है। अगर ये बीच में ना होता तो जैसे हम पहले खुश थे ऐसे ही रहना था। जी। क्या लगता है भाभी को अगवा किया गया या भाभी मर्जी से गई है? अगर मर्जी से गई होती तो पता चल जाता। ये तो नज़र आ रहा है कि जैसे एक गवाही हुई है और 5 माह हो गए हैं, ठीक है, 5 माह में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना सबूत मिल रहा। सबूत तो हमारे पास है, वो भाई के पास भी है, ठीक है, और लड़का वो शुएब ही है, नज़र भी आ रहा है। और जो पुलिस वाले हैं वो समझो हमारी इतनी सुनाई नहीं कर रही हैं। बच्चों को बताएं, बच्चे तो माँ का पूछते होंगे ना, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो ऐ नहीं पूछते होंगे, उनको पता है? जी बिल्कुल। उनको क्या बताया? माँ तो फिर माँ ही होती है ना बच्चों की, तो ठीक है, बच्चों को तो फिर याद आनी है। बच्चों को क्या बताया है कि किधर गई बिनिश, उनकी मामा कहाँ है? बच्चों को बस ऐसे ही टाल देते हैं कि इधर ही है, आ जाएगी, ठीक है। वो बच्चे हैं मासूम से, वो कहते हैं ठीक है, इधर उधर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुदई फैमिली का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ज़ुहैब ज़हीर जो कि बिनिश का शौहर है,
उसने सारी तफसीलात से आगाह किया कि कैसे 5 माह पहले बिनिश अपने घर से गायब हुई और 5 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक बिनिश का कुछ पता नहीं चल सका। आज तक ना तो कोई खुला की डिग्री सामने आई, ना कोई निकाहनामा सामने आया, ना कोई वीडियो स्टेटमेंट सामने आई, ना ही कुछ आज तक पता चल सका कि आखिर बिनिश गई तो गई कहाँ। बच्चे पूछते हैं कि हमारी वालदा कहाँ है, बार बार पुकारते हैं, लेकिन अब तक बिनिश का कुछ पता नहीं चला। ये भी नहीं पता कि बिनिश ज़िंदा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी के पर एक सवालिया निशान है कि एक खातून पिछले 5 माह से लापता है, जिसका कुछ पता नहीं कि इसका कत्ल हो गया है, इसका अगवा हो गया है या क्या मामला बना, अब तक इसका नहीं पता चल सका। यानी कि बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात के जवाब अब तक ना मिल सके।